और दोस्तों, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे कमेंट में इस अंडरस्टैंडिंग को समझाओ। अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग सही समझा दी तो मैं मानूंगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं आईआईटी और नीट क्रैक करने के लिए। मैं उस क्वेश्चन को समझाता हूँ। हालांकि मैं बेसिकली ज़्यादा तो नहीं है, ये क्वेश्चन ज़्यादा लिखने वाला नहीं है, बोलने वाला ज़्यादा है, बट फिर भी मैं आपको बोल के और थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के बेस पे आधारित है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है, यू राइडिंग इन ए कार, द ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स एंड यू आर पुश्ड फॉरवर्ड। व्हाट पुश्ड यू फॉरवर्ड? व्हाट पुश्ड यू फॉरवर्ड मतलब ड्राइवर ने सडनली, बेसिकली आप किसी गाड़ी में बैठे होगे और अचानक से गाड़ी का जो ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ गिरते हो। क्यों गिरते हो? कुछ नहीं पूछ रहे। तो आपको उसको गिरने के लिए गाड़ियों में सीट बेल्ट दी जाती है सो दैट आप आगे की तरफ पुश ना हो। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि बेसिकली आप पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो अब ब्रेक जो लगा वो गाड़ी को पीछे की तरफ धक्का दिया, तो आपको आगे की तरफ इसने धक्का दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको समझने के लिए हमें फिर से इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट को समझना जरूरी है। चलिए मैं एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं सो दैट आप समझ जाओ। ठीक है, ये बहुत बड़ी गाड़ी है, ये सीट है। ठीक है बच्चों, यहां पे एक पर्सन बैठा हुआ है। ये पर्सन थोड़ा सा बताऊं, ठीक है। अब बेसिकली जब ये गाड़ी किसी पर्टिकुलर एक वेलोसिटी से चल रही थी, हमें पता है, ठीक है, जब इस पे ब्रेक लगा तो इस पे एक एक्सेलरेशन ए लगा ड्यू टू ब्रेक। ठीक है बच्चों, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम, अगर इस पे एक एक्सेलरेशन लगा बच्चों तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। एक्सेलरेशन लगा तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेटिंग फ्रेम का मतलब क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो बेसिकली दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो बच्चों स्यूडो फोर्स लगता है। मैंने आपको बताया था ना, पर्सन पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कभी वो फील नहीं करेगा, है ना। तो इस फ्रेम का जो एक एक्सेलरेशन है, फ्रेम पे तो एक्सेलरेशन ए लग रहा है पीछे, बट इस फ्रेम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और वो स्यूडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम यहाँ पे इस पर्सन में एक एक्सेलरेशन ए अपवर्ड यहाँ लगेगा बच्चों आगे की तरफ, और यही एक्सेलरेशन जो होता है इसको पुश करता है। ये एक्सेलरेशन कोई एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप थोड़ा इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको इसे इनर्शियल फ्रेम भी आप बहुत बार बोला जाएगा कि कोई भी चीज़ इसमें इनर्शियल बेसिकली इनर्शियल फोर्स लग रहा है, तो ये इनर्शियल फोर्स है बेसिकली, है ना। और ये एक तरह का स्यूडो फोर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम स्यूडो फोर्स या फिर इनर्शियल फोर्स भी बोल सकते हैं। अब चूंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से लग रहा है तो आप सोच रहे हो कि इसमें इनर्शियल फोर्स क्यों बोल रहे हैं। इनर्शियल फोर्स बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आगे पुश हो रहा है वो एक इनर्शिया की वजह से पुश हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, क्या बोलता है? कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, और अगर
वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अनलेस कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, तो ये जो पर्सन था वही पर्टिकुलर इनर्शिया में था, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा था, जो कार की वेलोसिटी है वही उसकी वेलोसिटी थी। अचानक से कार पे तो ब्रेक लगा तो कार तो रुक गई, कार को बेसिकली रुक गई, बट जो पर्सन है वो पर्सन अपने स्टेट को मेंटेन करने के लिए आगे की तरफ पुश किया, मतलब क्योंकि वो अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, अपने इनर्शिया को मेंटेन करना चाहता है, वो उसी वेलोसिटी से आगे जाना चाहता है जिस वेलोसिटी से कार जा रही थी। अचानक से कार ने तो ब्रेक मार दिया, बट पर्सन इतनी जल्दी से पता नहीं चलेगा, तो वो आगे की तरफ पुश हुआ। हालांकि उसके बम और उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसलिए इसका बम आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, हाँ बच्चों, पीछे की तरफ जो बम है उसके सीट के बीच में। हालांकि उसकी जो अपर बॉडी है उसको रोकने के लिए कोई नहीं है, तो वो आगे उसी वेलोसिटी से आगे फॉरवर्ड जाना चाहेगी, जिसको हम एक्सेलरेशन या फिर इनर्शियल फोर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आगे वाले टाइम में आपको बहुत काम आने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो बच्चों, ये अगर आपने बेसिकली इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है और मुझे कमेंट में इसका आंसर दिया हुआ है जो बिल्कुल सही है, तो आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। आपका IIT और नीट क्रैक करना आपका 100% पक्का है। और अगर बाई चांस आपने इसको अच्छे से समझ नहीं पाए या सही आंसर नहीं दे पाए, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैप्टर नंबर 5 के प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस जो मैंने एनिमेशन के थ्रू बना रखे हैं वो देखना है और पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझना है, और फिर देखो ये क्वेश्चन आपके लिए यूँ हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।